मोशन के न्यू प्लेलिस्ट में चलते हैं। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन। तो यार इसका वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ सर्कल टाइप का वर्ड है। सर्कुलर, सर्कल से बना है, ठीक है। तो जो मोशन है किसी सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है, वैसा मोशन आप डिफिनेशन लिख सकते हो, ए मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ और ट्रैक, पाथ और ट्रैक, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? कोई ऐसा मोशन जो एक सर्कुलर पाथ या ट्रैक में होगा उसको सिंपली सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर पाथ कहने का मतलब एक सर्कल जैसा बना होगा, ठीक है, उसमें एक सेंटर होगा, रेडियस होंगे, ठीक है। तो हो गया सर्कुलर मोशन। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है कि जो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्मली स्पीड मोशन होते हुए भी, ठीक है, ये क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इसको दिमाग पे जोड़ डालो तो एक्सेलरेशन का मेनली क्या था? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो था एक्सेलरेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्पीड, यूनिफॉर्मली का मतलब ये बता दिए थे कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, ठीक है, फिक्स्ड। तो जब फिक्स्ड वैल्यू है तो जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसको क्या एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं? नहीं। बट एक्सेलरेशन का मेन डिफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकता है? तो वेलोसिटी क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या दो क्राइटेरिया है? पहला एक उसके पास मैग्नीट्यूड होगा जो कि स्केलर के पास भी होता है, और सेकंड क्या है वेक्टर का क्वांटिटी का? सेकंड है उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज हैविंग डायरेक्शन, ओके। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है? या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, जो कि स्पीड के केस में भी होगा। स्पीड को भी अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तब भी स्पीड चेंज होगा, और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ध्यान से देखो कि इस वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन को भी चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर हम मैग्नीट्यूड को ना भी चेंज करें, इसको कोई छेड़छाड़ ना करें, बस इस पर हम करें, फोकस करें डायरेक्शन पे, तब भी क्या होगा? एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट क्या है सर्कुलर मोशन में है कि यूनिफॉर्मली एक स्पीड होगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट से भी मूव कर रहे हैं। मान के चलो एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें तुम दौड़ रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा स्पीड अगर तुम 5 मीटर पर सेकेंड से भी दौड़ रहे हो तब भी क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड है, बट फिर भी क्या होगा? इसको बोलेंगे हम कि एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन कैसे किसी सर्कुलर में पता करते हैं? उस पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? सरफेस के किसी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन निकलता हो उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, ये लाइन को टेंजेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है। टेंजेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से, किसी सरफेस के किसी एक पॉइंट से सिर्फ पास कर रहा हो, ओके। तो सर्कुलर मोशन का देख लेते हैं। ऐसे मान के चलो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसमें तुम पीटी करते हो, एथलेटिक्स मीट होता है, सारा कुछ। इस पे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन, मतलब सिर्फ एक पॉइंट टच करके निकल रहा हो, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट एट एनी सरफेस passes through only one point, सिर्फ एक पॉइंट से पास करता है, एंड इट गिव्स अस only one point and it gives us, ओके, थोड़ा इधर लिख देते हैं यार ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे, एंड इट गिव्स अस डायरेक्शन, इट गिव्स अस डायरेक्शन, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे किस तरफ डायरेक्शन होगा किससे पता चलेगा? हमें टेंजेंट से पता चलेगा, ओके। तो ये हो गया यार कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होने के साथ साथ भी एक्सेलरेटेड होता है। इसमें एक और चीज़ जो और क्यों ऐसा होता है एक्सेलरेटेड मोशन वो समझ लें, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका भी इफेक्ट एक्सेलरेशन पे पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप से चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि आपको मैंने कोई पॉलीगॉन बनाने के लिए दिया है, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसमें 3 वर्टेक्स होगा, स्क्वायर
4 वर्टेक्स हो जाएगा, 5 पेंटागन बनाने के लिए दे दे तो 5 वर्टेक्स हो जाएगा। तो आप ऐसे कितना तक चले जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम आप 12 वर्टेक्स तक अगर कोई शेप आप बनाओ, ठीक है, 12 वर्टेक्स या 13 या 14, ठीक है, 15 तक आप मान के चलो, आप ट्राई करो। 15 वर्टेक्स के बाद आप बनाने लगोगे तो उसका कुछ शेप सर्कल जैसा आने लगेगा, ठीक है। तो सर्कल को भी ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलीगॉन हैविंग इन्फिनिटी वर्टेक्स, मतलब बहुत सारा वर्टेक्स को अगर हर एक पॉइंट पे एक वर्टेक्स बनाने लगे, हर एक पॉइंट पे थोड़ा सा मोड़ने लगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन हैविंग इन्फिनिटी वर्टेक्स इज सर्कल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या बताता है, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके इधर मुड़ा है, मतलब क्या, यहाँ पे गया फिर इधर मुड़ गया, फिर इस पॉइंट पे इधर आया फिर इधर मुड़ गया, इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे आया फिर इस डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है। वैसे ही सर्कल क्या है कि इसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्पीड होने के बावजूद भी क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, आपसे पूछ लेगा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, तो एक्सेलरेशन हो सकता है जब हम डायरेक्शन चेंज कर दें, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपना है सर्कुलर मोशन। ओके, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्योंकि मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में होने के लिए, जैसे आपके पास एक थ्रेड दे दें, ठीक है, एक धागा दे दें, उसमें पत्थर बांध के ऐसे आप नचाओ उसको, तो क्या होता है कि वो थ्रेड के सपोर्ट से वो पत्थर कुछ देर तक ऐसे मोशन करते रहता है। एक मान के चलो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पकड़े हुए इसको नचा रहे हो, जैसे ही आप छोड़ते हो तो दूर भागता है, ठीक है। तो ये कोई तो इसको फोर्स इस पर बाइंड किए हुए था ना, इस पत्थर को, स्टोन को, जिसको यहाँ से हटने नहीं दे रहा था, फोर्स कोई लग रहा था। तो ये क्या था, सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो एक सर्कल में मोशन कर रहा है पत्थर, ठीक है, और उसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, अगर सर्कुलर मोशन है तो उस सर्कल का रेडियस किसके बराबर हो जाएगा यार, लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है, थ्रेड का जितना लेंथ होगा वो उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ गए, लेकिन वो जो सर्कल में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सर्कुलर मोशन हो गया। तो जो भी फोर्स, ठीक है, एनी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एनी फोर्स दैट सपोर्ट सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन करने में जो हमें हेल्प करता है, ठीक है, उस मोशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा फोर्स जो कि सपोर्ट करता हो सर्कुलर मोशन करने में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको जब ऐसे खींचना है तो धागा में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक स्टोन एक थ्रेड में बांध के उसको घुमा रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन फोर्स अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। वैसे ही सेम अगर एग्जांपल हम ले लें प्लैनेटरी मोशन का, जब प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है, सन बीच में होता है सेंटर में, और प्लैनेट ऐसे मूव करते रहता है एक सर्कुलर पाथ में प्लैनेट, ठीक है। तो इस मोशन में क्या है, ये भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसके सेंटर पे सन है, और एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो प्लैनेट क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉमन फोर्स है जो कि सेंटर की ओर लग रहा हो, ठीक है, जिसके सपोर्ट से क्या होता है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, अगर चार्ज कोई मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, किसी धागे में बांध के उसको मूव करवा रहे हैं तो वो अपना टेंशन फोर्स हो सकता है, किसी स्प्रिंग को ऐसे नचा रहे हैं तो वो स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। लेकिन जो भी सेंटर की ओर लग रहा है कॉमनली उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यार अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि साइक्लिस्ट है, ठीक है, वो सर्कुलर ट्रैक को मूव कर रहा है, एक साइकिल चला रहा है वो, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक को मूव कर रहा है, ठीक है, वंस एवरी 2 मिनट, मतलब 2 मिनट टाइम लेता है, 2 मिनट टाइम, ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड लगाने में उसको 2 मिनट टाइम लगता है, टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है। एक राउंड मान के चलो, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ आया, यहाँ लास्ट यहाँ पे आया, तो उसको 2 मिनट लग गया एक राउंड लगाने में। इसका रेडियस दे रखा है यार, रेडियस सर्कल का 105 मीटर, ठीक है, और पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7। तो इसको सोल्व करना है कि इसमें पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड क्या है इसमें, ठीक है। तो सीधा स्पीड बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, लेट मी रब दिस फिगर, ओके। यहाँ पे ड्रा करते रहे यार, एक सर्कुलर मोशन है, इसका रेडियस है r, जो कि ये रेडियस अपना r 105 मीटर, ठीक है, 2 मिनट में एक राउंड लगाता है। तो सिंपल स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस कितना होगा एक राउंड का, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर 105, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बोल रखा है 2 मिनट, तो इसको पहले हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें या फिर सेकंड में कन्वर्ट कर ले सबसे अच्छा होगा। तो 2 मिनट 120 सेकेंड, ठीक है, या फिर इसको आप मिनट में ही रखने दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा मीटर पर मिनट स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक 15 से डिवाइडेड हो जा रहा है या हाँ 15 से डिवाइडेड हो गए, तो ये यहाँ से कट के 15 आ जाएगा। तो 22 इंटू 15 ये आ गया मीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम को हमने मिनट में ही एज इट इज छोड़ दिया था, उसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर लोगे तो 120 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ यही है। तो यार ये अपना सर्कुलर मोशन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। और सिंपल सा बात है यार, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ओके, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट है तो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कम विद द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।